call is now taking note. This call is now being recorded. ऑल राइट बच्चों, सो बेसिकली हम लोगों ने कल कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस किए थे, है ना। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स थे? जैसे तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखा था, तो मैंने आपको एक जगह पे लिखवा दिया था कि ये सब जो है आप नोट डाउन कर लो, है ना। आप लोगों के पास एक जगह पे रहेंगे ना, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज, है ना। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में हमने देखा, इसका क्या क्या फंक्शन है ना, क्या क्या कौन कौन से ग्रुप्स को ये रिड्यूस करता है, ये सब हमने देखा था, है ना। जैसे एसिड को अल्कोहल में, एल्डिहाइड कीटोन, है ना, एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, इन सबको अल्कोहल में चेंज कर रहा था। नाइट्रो को अमीन में कर रहा था, अमाइड को अमीन में कर रहा था, साइनाइड को अमीन में कर रहा था, आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी अमीन में कर रहा था, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा NaBH4 था। NaBH4 में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबको रिड्यूस नहीं करेगा। एल्डिहाइड को कर देगा अल्कोहल में, कीटोन को कर देगा, ठीक है, एसाइल हैलाइड को कर देगा, और आपका इमीन को अमीन में चेंज कर देगा, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने और कौन सा किया था? डाइबल एच, विच इज योर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मेन जो उसका काम है डाइबल एच का, वो क्या है? साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है और एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करता है, ठीक है। तो इसका जो है वो मेन काम था, है ना। तो और B2H6 हमने देखा था कि ये जो है एक्सक्लूसिवली एसिड्स के लिए है, एसिड्स को रिड्यूस करता है। LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये किसके लिए है? एस्टर के लिए है ना। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ और देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। कुछ नेम रिएक्शन भी करवाऊंगी आपको, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर आपको कोई क्लास में कोई टॉपिक करा रहा है एल्डिहाइड कीटोन को, तो ये समझ लो वो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उससे कभी PYQ नहीं आया हुआ, ठीक है। सो हर एक क्लास आप लोगों की एल्डिहाइड कीटोन की इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आपका पेपर भी है जनवरी में, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे अभी सिलेबस ऑनगोइंग है, तो प्लीज आप लोग अपना रिवीजन कंटिन्यू रखो। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो आपके टेस्ट होते हैं उनको एनालाइज करो, क्योंकि सिर्फ क्लास में पढ़ने से, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ते हो, चाहे आप यहाँ पे पढ़ते हो या आप कहीं और से पढ़ रहे हो, जो भी है, कहीं से भी तुम ज्ञान ले रहे हो, उस ज्ञान का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं मार रहे हो। तो अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ आप कितना खुद पे मेहनत कर रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप सिर्फ पढ़ के दो चार चीजें अपने नोट्स में लिख दे रहे हो और घर पे कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। उसका कोई फायदा नहीं, आपको अपने अंदर कभी इम्प्रूवमेंट ही नजर नहीं आएगी। तो इसीलिए आप सबको सीरियस होने की जरूरत है बेटा, ठीक है। जो बच्चे सीरियस हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है उनको होने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम तो है अगले महीने है ना, दिसंबर तो आ ही गया है, अगले महीने है। और आगे आप 12th के बाद कहीं पे भी जाते हो, बेशक आपको बीटेक करना है या फिर कोई और फील्ड में जाना है, तुम्हें एंट्रेंस तो फेस करना पड़ेगा तुम लोगों को, पेपर तो सामने देना पड़ेगा तुम लोगों को। अब उसके लिए फिर तुम्हें अपना 12th आना चाहिए अच्छे से, 11th का भी थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए आप लोगों को, बट 12th तो आना ही चाहिए। और जो फालतू के ये करेगा ना थम्स डाउन और ये रिमूव कर दूंगी, फिर मुझे मत कहना कि मैम मेरे को तो एडमिट ही नहीं किया था क्लास में। सो मेक श्योर जो आप रिएक्शन दे रहे हो वो किस तरीके के आप रिएक्ट कर रहे हो। अगर एवी मुझे दिखा कि यूं ही कुछ भी कर रहे हो तुम लोग, तो फिर मैं रिमूव कर दूंगी, फिर तुम नेक्स्ट क्लास भी नहीं ले पाओगे और आगे आने वाली क्लासेस में भी नहीं आ पाओगे,
ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखो। ऐसा तो है नहीं कि तुम 12-13 साल के बच्चे हो, 16-17 साल के बच्चे हो, तुम्हें बहुत अक्कल भी है। आजकल तो हमसे ज्यादा तुम लोगों को अक्कल है, स्मार्ट हो तुम लोग। तो थोड़ा सा तमीजदार बनो, है ना, डेकोरम मेंटेन करके रखा करो क्लासेस का। ठीक है, तो अब तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी लाइफ कि तुम उसको किस तरीके से लेके जा सकते हो। तुम उसको बना भी सकते हो, तुम उसको बिगाड़ भी सकते हो। राइट, पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे तो बन जाओगे, नहीं तो फिर स्पॉइल हो जाओगी। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं। सो आज बेसिकली मुझे एक तो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो बचा हुआ था वो मेरे को करवाना है। उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो मैं कराऊंगी, इसको समझाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है ये। उससे पहले हम आगे कर लेते हैं। चलो अब आप लोग हेडिंग डालो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है, प्लीज हेडिंग डालिए। और जैसा ये यहाँ पे जो ये बना हुआ है टेबल की फॉर्म में, आप प्लीज इसको बना लीजिए। तो जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, इसमें आप H2 ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या फिर आप ले सकते हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या आप ले सकते हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, ये आप ले सकते हो। अब ये इनका क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका क्या क्या काम है, पहले तो आप अगर एसाइल हैलाइड ले रहे हो, एसाइल क्लोराइड ले रहे हो, तो उसको आप बेसिकली क्या करो, RCH2OH में, तो ध्यान रखो रिडक्शन हो रहा है इसका, है ना, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी जगह नोटिस करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। RNO2 नाइट्रो कंपाउंड अमीन में चेंज हो जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, तो जो यहाँ पे बेटा अपने पास RNO2 है ना, तो यहाँ पे वो R जो है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। मतलब नाइट्रोबेंजीन को भी ये एनिलीन में चेंज कर देगा। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन, ANILINE, दिस इज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, तो आर जो है यहाँ पे आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या था, एलिफेटिक होना चाहिए। उसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देता है, देखो ना, देखो क्या करना है तुम्हें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जबकि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड था, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं कर रहा था। उसके अलावा एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल रहा है, ये कीटोन को अल्कोहल में बदल रहा है, देखो। ठीक है, उसके अलावा साइनाइड को इन्होंने अमीन में बदला है। ठीक है, बोलो भाई। और ऐसे ही अगर मान लो आइसोसाइनाइड होगा तो सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख लो, देन आगे चलते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मुझे थम्स अप चाहिए बेटा। हाँ
लिख लिया कि नहीं लिख लिया? सो गए क्या क्लास में बैठे बैठे तुम लोग? हैं? सो गए क्या, या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तुम तक? गिव मी अ थम्स अप, वरना फिर मैं आगे नहीं चलूंगी, बैठे रहो। हाँ, नाइस। अब यहाँ पे नोट करके लिखो। हाँ, एक बार थम्स अप दे दोगे तो मुझे वो दिख जाएगा, बार बार देने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिखो कि जो एसिड होता है, एस्टर और अमाइड होता है। एसिड, एस्टर, वो रिड्यूस नहीं होते हैं बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिख लिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि एसिड, एस्टर, अमाइड वाले जो ग्रुप्स हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका। सॉल्व करो इसको, करने का। पहले निकल डाला है, H2 निकल, उसके बाद डाइबल H डाला है। ये क्या भाई, तुम लोग इतने लेट लेट क्यों आ रहे हो? है, बहुत लेट लेट ज्वाइन करो बेटा। 22 स्कूल है ना टोटल, 22 स्कूल ज्वाइन करते हैं। देखो, सबसे पहले है H2 निकल। एस्टर को तो कुछ नहीं कहेगा, Cn को चेंज कर देगा CH2 NH2 में। अपन भी कर दे, चलो। डन। डाइबल H क्या करता है? एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहला और दूसरे का मतलब क्या हुआ कि पहले H2 निकल डाला है, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद डाइबल H डाला है तो वो अपना काम करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में डाइबल H डाला है तो क्या हो जाएगा? CHO, राइट। और ये क्या है? CH2, CH2 NH2। ठीक है, अब क्या करना है? देखो, ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है? सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी प्रोडक्ट बनाया है? नहीं मैम, नहीं दिखा रहा। तो अब यहाँ पे आगे क्या होगा? यहाँ से देखो, पानी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखोगे सारे बच्चे। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोडेंसिटी खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये नाइट्रोजन जो है इस पे अटैक करेगा इस तरीके से, राइट। सो इसमें क्या होता है? पानी का एलिमिनेशन हो जाता है। आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपल, नो नीड टू राइट द मैकेनिज्म। तो क्या बन जाएगा? क्या यही बन जाएगा? ध्यान से देखो ना, यही बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, CH2, CH2, और ये इसके साथ। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद बात आती है, नेक्स्ट हम चलते हैं मेटल एसिड रिडक्शन। मेटल एसिड रिडक्शन में मैंने तुम्हें क्या बोला था, अपने को टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये जो दो रिएजेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और पॉपुलर इन योर जेई एग्जाम, या जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो 12th के बाद, सब में ये वाला रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं। किसका रिडक्शन करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करने वाले हैं, दूसरों का रिडक्शन करने वाले, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, नाइट्रो बेंजीन को ये चेंज करते हैं एनिलीन में। तो जो NO2 ग्रुप है इट विल चेंज इनटू NH2, चाहे आपको टिन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर आयरन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये एलिफेटिक भी हो सकता है, देखो। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, NO2 को किस में चेंज करता है ये, NH2 में। हो जाएगा। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, वैसे आपने अल्कोहल फिनोल चैप्टर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है NCERT लेवल पे या नहीं पढ़ा, कंफर्म करो एक बार मेरे को। अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर पढ़ा है NCERT लेवल पे। अरे तुम्हें यही नहीं पता क्या, चैप्टर का नाम तो पता होगा, NCERT में है। अच्छा कोई मुझे बताएगा, अगर मैं फिनोल में जिंक डस्ट डालती हूँ तो क्या बनेगा, बता सकता है मुझे कोई, व्हाट वुड बी द ए। बेंजीन बनेगा। और बाकी स्कूल्स के स्टूडेंट्स बेटा, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। ए वुड बी बेंजीन। और अगर मान लो मैं बेंजीन में ये डालूं कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, वेरी गुड बेटा। बेंजीनो क्या लिख रहे हो भाई तुम लोग, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो तो क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, बताओ बताओ बताओ। थम्स अप नहीं बेटा, बताओ क्या बनेगा। शाबाश, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, वेरी गुड। और नाइट्रोबेंजीन में अगर मैं ये डाल दूं तो टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या बनेगा, मैं भी ऊपर तो बना रखा अपने, एनिलीन बनेगा। अगर इस एनिलीन में मैं ये डाल दूं बेटा सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या बनेगा, बताओ। इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं,
और इसमें जब आप फिर डी जो बनेगा उसमें अगर आप Cu2Cl2 ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो E क्या बनेगा बताओ। नहीं समझ आ रहा। सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या बनाता है, एनिलीन को कन्वर्ट करता है। वेरी गुड बच्चों, जो ये मेरिटोरियस फिरोजपुर, काफी सही आंसर दे रहे हो। लुधियाना बॉयज ये भी सही दे रहे हैं। तो आपका बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है इसका, हाई टेम्परेचर पे नहीं हो पाएगा ये। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा चला गया तो N2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर तुम Cu2Cl2 डाल रहे हो, कौन सी रिएक्शन है नाम बताओगे, नाम बताओगे कौन सी रिएक्शन है ये वाली, बताओ। ये तो सही बताया, क्लोरोबेंजीन। ई जो होगा क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। लेकिन इस रिएक्शन का नाम क्या है बता पाओगे, फटाफट से टाइप करो। वेरी गुड, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, दिस विल बी योर सैंडमेयर रिएक्शन, शाबाश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप नंबर चेंज कर लेना बेटा, है ना, नंबरिंग यहाँ पे गलत हुई हुई है। पॉइजन कैटालिसिस, आप लोगों ने सुना होगा ग्रेड 11 में लिंडलार कैटलिस्ट, सुना है। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलार कैटलिस्ट बेसिकली मेरा बेटा, यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन ही कराते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्ड कैटलिस्ट। अगर तुम्हारे पास मान लो H2 पैलेडियम होता है तो वो क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर देगा और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई पॉइजन कैटलिस्ट ले लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेती हूँ या क्विनोलिन ले लेती हूँ, बेरियम सल्फेट ले लेती हूँ, तो ये क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पे जाने से पहले ही रोक देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने से पहले ही रोक देते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्काइन होता है, और अगर तुम लिंडार कैटलिस्ट ले रहे हो तो मेरा बेटा वो किस में कन्वर्ट होता है, सिस एल्कीन में चेंज होता है। ठीक है, सिस एल्कीन में चेंज होता है, बहुत सिंपल है। अगर ये तुम्हारे पेपर में आ जाता है तो तुम्हारे फ्री के नंबर मिलेंगे तुम्हें, है ना, इतना आसान है ये। और अगर मान लो एक और भी साथ साथ हम लोग देख लेते हैं, अगर तुम एल्काइन में सोडियम या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया डालते हो तो ये क्या करता है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो, आई होप सभी बच्चे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। उम्मीद तो मुझे यही है कि सभी बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है जी, चलिए
आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेटा, इसको नंबरिंग अब अपने से कर लेना, क्योंकि 7 था तो दिस इज 8 और दिस इज 9th। 9th क्या है तुम्हारा? रोजेनमंड रिएक्शन। अब रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, तो आपको इसको नेम रिएक्शन से ही ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेम रिएक्शन से ध्यान में रखो रोजेनमंड। इसको ध्यान कैसे रखोगे? रोजेनमंड, पीछे क्या आ रहा है? ड आ रहा है, तो इसमें आप पैलेडियम यूज करते हो। H2 पैलेडियम लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट ही आप लेते हो, है ना। बेरियम सल्फेट है, क्विनोनिन आप ले लो। तो बेसिकली रोजेनमंड रिएक्शन क्या करता है? रोजेनमंड में हमारे पास बेटा एसाइल क्लोराइड होता है। अब ये तुम्हारा एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसमें डाल देते हो H2 पैलेडियम बेरियल है तो लिनलार कैटलिस्ट ही। तो ये करता क्या है? अगर ये एसाइल हैलाइड को, सुनो, इसको COCl वाले ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है? CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो एसाइल क्लोराइड से किसमें चेंज हो रहा है? एल्डिहाइड में। और इसी रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि वैसे अगर मान लो आप सिंपल H2 पैलेडियम लेते तो एसाइल विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, लेकिन देखो ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, एल्डिहाइड पे ही रुक गया है। क्यों रुक गया है? क्योंकि आपने पॉइजन कैटलिस्ट यूज किया है। ठीक है, तो जो कैटालिटिक सरफेस था अब वो क्या हो गया है? वहां पे तुमने पॉइजन कैटलिस्ट को यूज किया है, तो अब क्या होगा? सारा कन्वर्ट नहीं होगा वो अल्कोहल में, एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। राइट, सो दिस इज योर रोजेनमंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमंड रिएक्शन। लिख लो इसको। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो। आप लोगों को कौन कौन सा कलर विजिबल है मेरे को बता देना। येलो और व्हाइट तो मेरे ख्याल से होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक चीज नोट करके लिखो, जो आपका फॉर्माइल क्लोराइड है HCl, ये आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। स्टेबल ही नहीं होता बेटा, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, इसलिए आप HCOCl नहीं ले सकते हो। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कहीं आप सोचो मैम HCCl ले ले और HCHO बना ले, नहीं बनेगा वो। नेक्स्ट रिएक्शन है, एक रिएक्शन रह गई, एक रिएक्शन रह गई है मेरे ख्याल से, देखिए कौन सी रह गई है। अच्छा, आगे आएगी वो, आगे चलो आगे चल। नेक्स्ट है तुम्हारा 10th, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन के नेम से ही आपको याद रखने हैं, मैकेनिज्म आपको नहीं करने हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। आपको नेम से ही पता होना चाहिए क्लिम्सन रिडक्शन में क्या हो रहा है। तो क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन में जो रिएजेंट हम यूज करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं जिंक मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे होता क्या है, इधर देखो ध्यान से, जो अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन है, तो ये क्या करता है, जो डबल बॉन्ड O है, कुछ नहीं करना तुम्हें। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन ना, तो ऑक्सीजन को हटा के वैलेंसी पूरी कर देना हाइड्रोजन से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोकार्बन मिल गया यहाँ पे, है ना, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तो सिंपल सा काम है इसका, क्या करता है ये एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में चेंज करता है। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना एक और चीज अपने को ध्यान रखनी है, नोट करके, नोट करके
यहाँ आगे लिखो नोट करके, ये रहा, क्लिम्सन रिडक्शन इज अवॉइडेड फॉर कंपाउंड्स विच हैव एसिड सेंसिटिव ग्रुप। मतलब आपको क्लिम्सन रिडक्शन वैसे वाले कंपाउंड्स में अवॉइड करनी है जहां पे कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा ग्रुप जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, वहां पे क्लिम्सन रिडक्शन को करवाना थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैम, देखो ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो अल्कोहल ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, ईथर ले लो। जैसे देख लो, मेरे पास मान लो ये है COCH3 और यहाँ पे है लेट्स से OH। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा मैम, CO को तो चेंज कर देगा वो, है ना, लेकिन जो ये है ना, ये इसको भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है HCl है, H प्लस आएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पर है। तुम खुद देखो, एक ऐसा बंदा है जिसके पास देने के लिए और H प्लस ऐसा है जिसके पास लेने के लिए, तो ये अटैक करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोटर बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वोटर निकलेगा तो क्या हो जाएगा देखना, पॉजिटिव चार्ज, फिर Cl नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। तो बेसिकली तुमने अगर कोई ऐसा ग्रुप ले लिया क्लिम्सन में जो कि एसिड सेंसिटिव है, मतलब जो एसिड को देखते ही बुखला जाए, एसिड को देखते ही पागल हो जाए और उसके साथ रिएक्ट कर जाए, तो ऐसे ग्रुप, ऐसे केसेस में हमें क्लिम्सन रिडक्शन अवॉइड करनी है। अगर आ गया तो उसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, वैसे क्या काम है क्लिम्सन का, कार्बोनिल कंपाउंड को चेंज करना हाइड्रोकार्बन में। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है 11, लिखो इसको, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये क्लिम्सन का भाई ही है, क्लिमेंसन का भाई ही है ये, कौन, वुल्फ किश्नर। क्या करता है ये वुल्फ किश्नर, देखो भाई, उसमें था जिंक मरकरी अमलगम, इसमें क्या है, हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन क्या होता है, N2H4 लिख दो, या फिर NH2 इज अ हाइड्राजीन। इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम थोड़ा सा गर्म किया है, और यहाँ पे क्या लिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये यहाँ पे एज अ सोलवेंट की तरह काम कर रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो, तो क्या करता है वो, डबल बॉन्ड O को हटा के कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोकार्बन में। वही सेम काम करना है, डबल बॉन्ड O को हटा के ये कर देना है तुम लोगों को। ठीक है, अब मैम इतना आसान, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है क्या, है ट्विस्ट। तो जैसे क्लिम्सन में ट्विस्ट था, वैसे ही इसमें भी क्या होगा, ट्विस्ट होगा। पहले इसको लिख लो, फिर आगे चलती हूँ। नोट करके लिखो, वोल्फ किश्नर रिडक्शन इज अवॉइड टू यूज फॉर कंपाउंड विच हैव बेस सेंसिटिव ग्रुप। अगर तुम्हारे कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप है जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, तो वहां पे वुल्फ किश्नर आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये है, क्लोरीन है बेटा ये, और तुमने डाला यहाँ पे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट कर दिया, तो ये इसको तो चेंज कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो चेंज हो जाएगा, मतलब हट जाएगा ना, 2 H लग जाएंगे।
लेकिन अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या Cl है, बेस है। तो बेस क्या करता है आपका पता ही है आपको, क्या करता है? प्रोटॉन निकालेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकता है, यस और नो? हाँ या ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, बेस रिएक्ट कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। हेलोजन है, एसिड हैलाइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड, मतलब जो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें नहीं पता होती है, तो लिख लो इसको। चलो, जैसे ये एग्जाम्पल है, ट्राई करो इनको करने का। 1 मिनट का टाइम दे दूं तो सोल्व करो। देखो, इसमें तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, बेस है। ठीक है, तो बेस डबल बॉन्ड को तो कुछ नहीं करेगा, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, इसको तो करेगा ही करेगा रिड्यूस, और इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, है ना। एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ से H प्लस आएगा। तो देखो क्या हुआ। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये कौन सी है, वुल्फ किश्नर। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O चेंज हो जाएगा, हटा दो उसको, और यहाँ पे देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। बेटा आते हैं ये पेपर में, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
चैट में आंसर लिखिएगा। बताओ कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट है, जल्दी बताओ। ए वाला, लुधियाना बॉयज कह रहे हैं ए, बाकी फिरोजपुर स्कूल वाले स्टूडेंट्स। ए। देखो, यहाँ पे आप जिंक मरकरी नहीं ले सकते क्योंकि वो OH के साथ भी रिएक्शन कर देगा। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है। NaBH4 कीटोन को अल्कोहल में चेंज करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन ए बेटा, बी कैसे आएगा? अगर तुम बी लेते तो OH को भी चेंज करता ना, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता OH। ये वाला क्वेश्चन करो। पहले स्टेप में क्या होगा, जिंक मरकरी दिया हुआ है तो वो अमाइड को तो कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, इसको चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला हुआ वो क्या करता है, CONH2 को CH2NH2 में चेंज कर देता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यस। उसके बाद है नेक्स्ट, ये कौन सा था अपना 11 ना, ये 12। 12th वाली नेम रिएक्शन है तुम लोगों की स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमंड हो गई, क्लिम्सन, वॉल्फ किश्नर, नेक्स्ट है स्टीफंस। स्टीफंस रिडक्शन क्या करता है, इसमें जो रिएजेंट होता है दैट इज SnCl2। टिन क्लोराइड लेना है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ना कि टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ध्यान रखना गलत हो जाएगा वरना। टिन क्लोराइड लेना है HCl की प्रेजेंस में। स्टीफंस नाम से ही देखो, याद करो, स्टीफंस टिन, स्टीफंस टिन क्लोराइड। ये क्या करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या बनता है, इमीन बनता है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो क्या होता है देखो भाई, एक बॉन्ड तोड़ो, HOH, पानी से H और OH आएगा ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने पास H लेगा, ये OH। एक और तोड़ो, OH H। तो बेसिकली एक कार्बन पे दो OH आ जाएंगे जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से पानी निकल जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एल्डिहाइड। तो बेसिकली साइनाइड से एल्डिहाइड में बदल, आपका R जो है वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, चलेगा। R एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। CN ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CHO ग्रुप में।
ये वाला क्वेश्चन करो. Which of the following reaction does not represent correct combination of substrate and product under given condition? ये क्या भाई, क्लास तो खत्म होने वाली है 5 मिनट में और तुम लोग अब आ रहे हो. हैं? देखो भाई, ये कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमंड, तो ये तो ठीक है ना, COCl को CHO में करती है, दिस इज करेक्ट. यहाँ पे देखो डाइबल H क्या करता है, CN को CHO में चेंज करता है, ये भी ठीक है. ये देखो ये क्या है, एस्टर है, COO C2H5, और ये क्या है, ये क्या है, डाइबल H ही तो है, एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही तो लिखा हुआ है. ठीक है, सो ये भी ठीक है, एस्टर को एल्डिहाइड में ही कर रहा है, डाइबल H. ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट करता, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा. RCH2OH अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो तो वो पहले एल्डिहाइड से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड. ध्यान रखना ये चीज, तो ये गलत है यहाँ पे, ये गलत है. ठीक है, और आपसे यही पूछा था कि कौन सा जो होगा वो गलत होगा. ठीक है, सो जितना भी मैंने तुम लोगों को करा दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, डाइबल H हो गया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया, है ना, और आपका क्या बोलते हैं, स्टीफंस रिडक्शन हो गई, रोजेनमंड हो गई, लिनार कैटलिस्ट हो गया, है ना, क्लिम्सन हो गया, वल्फ किश्नर हो गया, तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे. मैं क्लास को यहीं पे ही छोड़ रही हूँ. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत टाइम लेगा, तो वो सर वो कवर करवा देंगे आपको, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है. ठीक है, सो आपका नेक्स्ट क्लास होता है 3-5 पे, राइट, 3-5 पे होता है. ठीक है, तो आप लोग ये रिवाइज करिएगा, आई होप आप नोट्स बना रहे हैं. ठीक है, और बाकी जो है सर फिर कल से क्लासेस